Hey everyone, if someone is there, please comment hi. If someone is there, please comment hi. Okay, who is there? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाय एवरीवन, मेरा वर्किंग एरिया आप लोगों को क्लियर दिख रहा है और मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मैं ग्रुप्स में लिंक डाल देती हूँ, उसके बाद तुरंत हम स्टार्ट करेंगे। ओके जो लोग भी लाइव है कमेंट सेक्शन में कमेंट डालते रहे ना, मुझे पता चले कौन कौन लाइव है और कौन कौन थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। जस्ट 2 मिनट में सारे ग्रुप्स में एक बार लिंक डाल देती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ओके, लिंक डल गई है मेरी। हाय एवरीवन, ठीक है, जितने भी लोग लाइव है वीडियो को लाइक करना नहीं भूले। सेकेंड थिंग, आप में से जितने लोग इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मेरा अकाउंट है ध्रुतिस किचन 12। ओके, मेरा इंस्टा आईडी है ध्रुतिस किचन 12। थर्ड, मैं जो भी रील्स या शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ उसको लाइक करना, फेसबुक और इंस्टा दोनों ही जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को सूप के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। उसके बाद जो है हम आज का रेसिपी स्टार्ट करेंगे। आज हमारा डे 1 है सूप का, राइट। सूप का डे 1 है, तो आज थोड़े से बेसिक्स बताना चाहूंगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ताकि आज से मैं हफ्ते में 2 बार लाइव आऊंगी, दैट इज ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ओके, ट्यूसडे एंड फ्राइडे हम लाइव मिलेंगे। आज तो मैंने एक ही रेसिपी शूट करी है, मतलब एक ही रेसिपी का प्रिपरेशन करा है, बट जब मैं हफ्ते में 2 बार जाऊंगी तो हम 2 से 3 रेसिपीज 1 डे में बनाएंगे। भावना जी, मैं सलाद का वर्कशॉप 100% करूंगी। एक्चुअली मेरा जो पुराने वर्कशॉप है उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके वीडियोस मैं आप लोगों को नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है। थर्ड जो है मैं आप लोगों को बीच बीच में रील्स के थ्रू प्री रिकॉर्डेड वीडियोस अपने फेसबुक पे डालती रहूंगी, तो वो रेसिपीज भी हमारी 100% परफेक्ट होगी। तो आज से हम जो सीरीज चालू कर रहे हैं वो सूप की सीरीज है, ठीक है। तो सूप मतलब बाहर मार्केट स्टाइल सूप, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आज भी मैं वही कहूंगी कि हमारे घर के खाने को बाहर के खाने के साथ कंपेयर हमें नहीं करना है, ठीक है। स्टिल जिनको 100% मार्केट वाला टेस्ट चाहिए, घर के सूप्स और बाहर के सूप में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट, बाहर के सूप में थिकनर, ठीक है, थिकनिंग एजेंट यूज होता है, दैट इज डिफरेंट थिकनिंग एजेंट। कॉर्नफ्लावर यूज होता है, अरारूट पाउडर यूज होता है, देन पैक्टीन यूज होता है कोई जगह पे, और मोस्ट कॉमन थिकनर जो यूज होता है मार्केट में वो है ज़ैंथम गम।
ज़ैंथम गम चाहे बेकिंग हो या कुकिंग हो, वो चीजों को गाढ़ा करने का, मतलब कि थिक बनाने का काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आता है थिकनिंग। सेकंड हम जाएंगे टेस्ट। ठीक है, हम घर पे जब भी सूप बनाएंगे तो वी आर ट्राइंग टू गिव एज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हम यूज करेंगे उसमें। बाहर मार्केट में या क्या बोलते हो आप, ठेले पे जहां पे भी सूप्स मिलते हैं, उसमें बहुत सारे अकॉर्डिंग टू क्यूजिन्स फ्लेवरिंग एजेंट यूज होते हैं। जैसे कि अनियंस की जगह पे अगर आप देखोगे तो यूज होता है अनियन पाउडर, गार्लिक की जगह पे यूज होता है गार्लिक पाउडर, प्योर घी मतलब देशी घी या बटर की जगह पे यूज होता है अपना डालडा घी या डिलीशियस का बटर। देन बहुत सारे फ्लेवर्स को मिक्स या टेस्टिंग देने के लिए मैजिक मसाला, मैगी का जो मसाला का पैकेट आता है जिसमें अजीनोमोटो होता है, वो यूज होता है। और एक चीज आती है मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज अरोमेट पाउडर। अरोमेट पाउडर इज वो चाइनीज क्यूजिन में यूज होता है। उसका फ्लेवर थोड़ा बहुत अपने मैगी के जैसा होता है, मैगी मसाला के जैसा फ्लेवर उसमें होता है। उसके अंदर भी अजीनोमोटो होता है, वो अपनी डिश को बहुत ही फ्लेवरफुल बनाता है। ओके, एंड और एक चीज यूज होती है मार्केट में, अब भी अरोमेट पाउडर आया है। इनिशियल बेस में उसमें आता था सीजनिंग, सीजनिंग लिक्विड फॉर्म में आता था, जो बिरयानी एंड सूप्स बनाने में यूज होते हैं। तो ये दिस ऑल आर द केमिकल्स। तो हमारी जो सीरीज है वो कंप्लीटली केमिकल फ्री सीरीज है। हम कोई भी उसमें किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं करेंगे। साथ ही साथ जिसको वेट लॉस के लिए सूप्स यूज करने हैं, उनको हेल्दी सब्स्टिट्यूट में यही सूप को कैसे यूज करना है वो भी मैं आप लोगों को साथ ही साथ बताती चलूंगी। और एक बात बतानी रह गई है सूप के रिलेटेड, मेरा लिंक टूट गया कमेंट पढ़ते पढ़ते। एक तो मैंने बता दिया थिकनिंग, सीजनिंग, अरोमेट पाउडर, एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप घर के लिए सूप्स बना रहे हो तो जितना फ्रेश इंग्रेडिएंट उसके साथ जब आपको कंज्यूम करना है उससे 1 to 2 आवर्स बिफोर उसको आप कंज्यूम कीजिए, बनाइए, तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर योर बॉडी। थर्ड, सूप को ज्यादा लॉन्ग टर्म तक गैस पे पकाते नहीं हैं। लॉन्ग टर्म तक गैस पे पकाने से वेजिटेबल्स में से न्यूट्रिशन उसकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो दिस आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स फॉर सूप। आज का हमारा जो सूप है वो है स्पिनेच मूंग दाल सूप। यहां तक किसी को कोई डाउट है, मैं आप लोगों को रेस्टोरेंट वाली चीजें भी साथ ही साथ बताती चलूंगी, बट अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही में मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आप कौन कौन से सूप सीखना चाहते हैं। ठीक है, एंड थर्ड, 37 लोग मुझे आज लाइव देख रहे हैं, तो अभी 37 लोगों को मेरी वीडियो को लाइक करना है।
ओके, स्वीट कॉर्न एंड ब्रोकली आलमंड. I will provide, even you can search in Google, Aromate powder easily available on Amazon. Okay? Okay. अच्छा, हूँ एकदम मजामा छू. ओके, तो आप लोगों के कमेंट्स आ गए हैं. अच्छा, आप लोग मुझे अभी सेकेंड चीज, नो, यू विल गेट complete 30 days. Whenever I post, if I will post on 10th December, you will get the time till 10th January. ठीक है? For the challenge, जिसको मैंने रेसिपी का PDF टाइप करने के लिए दिया है, वो पर्सन अवेलेबल नहीं है. ओके, नाउ आप लोग मुझे कमेंट करके एक बात बताइए कि हम जब घर पे सूप्स बनाएंगे, ठीक है, तो हम थिकनिंग एजेंट अपने सूप को गाढ़ा करने के लिए क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं. आप एज ए नॉर्मल पीपल क्या क्या चीजें ऐड करोगे? हेजल जी, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू अ लिंक, डोंट वरी. मेरा चैलेंज अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है. अच्छा, पहले मुझे, अच्छा, एक कॉर्नफ्लावर, मैदा तो नहीं ऐड कर सकते क्योंकि हम तो हेल्दी सीरीज में जा रहे हैं, तो यू हैव टू स्किप मैदा, है ना. दाल ऐड कर सकते हैं, राइट. राइस, पोटैटो, व्हीट फ्लावर, कॉर्नफ्लावर, अरारूट, राइट, कॉर्नफ्लावर. ओके, सो हेल्दी बनाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एनी टाइप ऑफ दाल, और आइडियली आई सजेस्ट टू यूज मूंग दाल. ओके, यू कैन यूज, यस, इवन यू कैन यूज नट्स, यू कैन यूज ओट्स. ओके, तो दिस आर द हेल्दी वर्जन. मैं जब भी आप लोगों को कोई सूप की रेसिपी सिखाऊंगी, मैं साथ साथ में जो भी सूप्स हमारे रहेंगे जो रेस्टोरेंट स्टाइल, वहां पे आप लोगों को बताती चलूंगी कि मार्केट स्टाइल अगर है तो कौन सी चीज यूज होंगी. ठीक है, तो आज का रेसिपी स्टार्ट करते हैं. मैंने यहाँ पे पालक का प्यूरी जो है वो बना के रखा है. मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सारी चीजें. देखिए, मैंने यहाँ पे अच्छा 40 लोग हैं. मेरी पोस्ट को लाइक कर दीजिए. आप इतने अच्छे से टाइम देख के आ रहे हैं तो पोस्ट को लाइक करना भी तो जरूरी है कि नहीं. देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, पालक को सिर्फ 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट के लिए ब्लांच किया है और उसके बाद इस तरह से उसकी प्यूरी बना ली है. यहाँ पे मैंने छिलके वाली मूंग की दाल ली है. सी, ये मैंने यहाँ पे क्यों ली है, बिकॉज जो लोग डाइट करेंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो हेल्दी रेसिपीज भी फॉलो करना चाहते हैं. तो जब हम हेल्दी रेसिपीज फॉलो करते तो हम बहुत सारी जगह पे ये रीड करते कि मूंग दाल चिल्ला, मूंग दाल, है ना, बट विच, या तो होल मूंग या तो फिर स्प्लिट वन ग्रीन. जो येलो मूंग दाल है वो तो हमारी पॉलिश की हुई दाल है, तो उसमें से तो न्यूट्रिशन काफी कम हो जाते हैं, तो वो यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है. मतलब वो बॉडी में जाके हमें न्यूट्रिशन नहीं देने वाला, जिस पर्पज से हम सूप कंज्यूम कर रहे हैं या अपने बच्चों को दे रहे हैं. ओके, तो इंग्रेडिएंट्स, पालक प्यूरी, देन मैंने, आप देख सकते हैं अभी गर्म ही है मेरा, क्या चीज ली है मैंने, ग्रीन मूंग दाल बॉईल की हुई. मैं यहाँ पे देशी घी ले रही हूँ घर का, सॉल्ट, जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, देन
ब्लैक पेपर यानी कि मरी, काली मिरी एंड अनियन चॉप किया हुआ, आप उसकी ग्रेवी भी ले सकते हो। ओके, तो दिस इज योर चॉइस। इंग्रेडिएंट आप लोगों को मस्ट बी क्लियर होंगे। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सूप को कभी भी हाई फ्लेम पे नहीं पकाते हैं। ओके, सूप को कभी भी नहीं, प्यूरी को सीव नहीं करना है। अब आप लोग 2 मिनट रुक जाइए, मैं रेसिपी बता देती हूँ, उसके बाद आपकी क्वेरीज जो है वो मैं सॉल्व करूंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने कितनी कम क्वांटिटी में घी लिया है। उसी के साथ मैं उसमें डालूंगी जीरा, ठीक है, क्या डाउट है इतना कितना सब लेना है। 1 टीएसपी घी लिया है, उसके अंदर अप्रोक्सीमेट ½ टीएसपी जीरा लिया है, पालक मैंने एक बंच लिया है और उसके सामने 3 टेबलस्पून मैंने क्या कहते हैं अपना मूंग दाल ली है। ठीक है, आप देख सकते हैं जीरा मेरा सौते हो गया है अच्छे से। ये स्टेज पे मैं इसमें अनियंस ऐड करूंगी। पालक प्यूरी को सीव नहीं करना है, सीव करोगे तो न्यूट्रिशन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कच्चा पक्का रखना है, बहुत ज्यादा अनियन को भूनना नहीं है, उसमें स्मेल बैठ जाए ना। और आप एक चीज ये भी कर सकते हैं, मैं आपको दूसरी चॉइस भी दिखाती हूँ यहाँ पे। उसके बाद मूंग दाल ऐड करेंगे हम यहाँ पे। और उसके बाद मैं स्पिनच का प्यूरी, देन सॉल्ट टू टेस्ट, देन ब्लैक पेपर पाउडर, पालक को 2 मिनट ब्लांच करके पीसना है। ठीक है, सी यहाँ पे आप पालक की प्यूरी भी ले सकते हैं, दिस इज योर चॉइस। सॉरी, अनियन की प्यूरी भी ले सकते हैं, दिस इज योर चॉइस। अगेन आप पालक और मूंग का कॉम्बिनेशन कम और ज्यादा अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट मैंने 150 ग्राम लिया रहेगा मनीषा जी। 1 इतनू सा छोटू सा अनियन लिया था।
इवन इस सूप को आप डिटॉक्स सूप भी बोल सकते हो। हमारे यहाँ जो लोग गुजरात से है वो लोग जानते हैं कि मूंग दाल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ब्लैक पेपर हाफ टीएसपी मैंने लिया। मैं कैप्शन में रेसिपी पूरी डाल दूंगी। ब्लैक पेपर मैंने हाफ टीएसपी लिया है। जैसे मैंने कहा था मूंग दाल को सिर्फ विसल लगाना है। हाँ, कुकर में रख के विसल लगाना है। डोंट यूज एल्यूमिनियम कुकर, यूज ओनली स्टील कुकर। अगर एल्यूमिनियम का कुकर है तो उसके अंदर एक भगोना रखिए, उसके अंदर दाल रखकर विसल बजाए। अगर किसी के पास एल्यूमिनियम के कुकर्स है तो डोंट वरी, उसको डायरेक्ट उसमें कोई भी चीज रखकर हम नहीं पकाएंगे। उसको हम उसके अंदर कोई भी स्टील का बर्तन रखने के बाद उसको पकाएंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे ना व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी फॉर द यूट्यूब चैनल। अगर मैं लाइव जाने की जगह यूट्यूब पे अपने वीडियोस पोस्ट करूं तो आप में से कितने लोग रेडी है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और दूसरा ये भी बताइए कि पूरे का पूरा सीरीज देखना है या फिर रैंडम रेसिपीज सीखने हैं। सूप मेरा डन हो गया है। सूप मेरा डन हो गया है। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं बनने में और सूप्स इतने क्विक ही बनाने हैं। क्विक वाले सूप को ही सूप कहोगे। सूप को कभी भी लॉन्ग टर्म तक पकाना नहीं है। ठीक है, सूप्स को कभी भी लॉन्ग टर्म तक पकाना नहीं है। वेट लॉस पंपकिन सूप सिखाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ये देखिए, सूप का कलर और सूप का टेक्सचर दोनों देखिए आप। बहुत ज्यादा गर्म है, मैं एकदम पास से नहीं दिखा सकती, मतलब हाथ लगाकर नहीं दिखा सकती, बट आप देख सकते हैं। लुक एट दिस। सूप्स मतलब हमेशा क्विक बनने चाहिए, बहुत आसान तरीके से बनने चाहिए। गैस पर लॉन्ग टर्म तक उसको पकाना नहीं है। अगर हम अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो इफ यू वांट टू सर्व, अगर आपको गेस्ट के लिए बनाना है सो यू कैन यूज, मतलब आप एडवांस में पार्टीज वगैरह के लिए बना के रख सकते। बट अगर आपको आपके घर के लिए बनाना है तो हम कभी भी सूप को एडवांस में बनाकर नहीं रखेंगे। ठीक है, और पास से दिखाओ, देखिए। और ये टेस्ट में भी इतना ही अच्छा लगता है।
ये जितना इसका लुक अच्छा है, ये देखने में अच्छा है, ये टेस्ट में भी इतना ही यम्मी लगता है। जो लोग वेट लॉस के लिए यूज करना चाहते हैं, इन लोगों को ये सूप को इवनिंग में कंज्यूम करना है, ठीक है। और उसके साथ और कुछ भी नहीं करना है। यू कैन इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सूप। आप सूप का क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, बट आपको उसके साथ कोई और चीज नहीं लेनी है। आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी, यू कैन, मतलब हम ऊपर से थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, थोड़ा सा धनिया डाल सकते हैं, उस तरह से भी हम अपने सूप को सर्व कर सकते हैं। आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी या नहीं लगी? कल मेरा लाइव नहीं होगा। बेसिकली सूप का थिकनेस कैसे होना चाहिए? बेसिकली सूप का थिकनेस होना चाहिए, कैसे समझाऊं मैं आपको? इससे थोड़ा सा, जब हम कॉर्नफ्लावर डालते हैं ना, कॉर्नफ्लावर या अरारोट, तो उसमें ना एक ट्रांसपेरेंट टाइप की लुक आती है। तो वैसी थिकनेस बेसिकली सूप की होती है, ठीक है। बेसिकली सूप की थिकनेस वैसी होती है। मैंने एक इतना छोटा सा अनियन लिया था एंड 3 चम्मच मूंग दाल लिए थे। एनी डाउट्स इन रेसिपी? अच्छा ये बताइए, बाई चांस मैं यूट्यूब पे आती हूं तो आप कौन सा सीरीज देखना चाहोगे? मैं आप लोगों के पास 3-4 ऑप्शन, डाइट में कॉर्नफ्लावर यू कैन यूज, बट अगर आप यूज ना करो तो ज्यादा बेटर है सुजाता जी। और ये सूप ठंडा होने के बाद भी इसका कलर चेंज नहीं होगा। मैं आप लोगों को थोड़े बहुत ऑप्शंस दे रही हूं यहाँ पे। केक प्रीमिक्स, पूरी सीरीज, ब्रेकफास्ट प्रीमिक्स, टी प्रीमिक्स, कॉफी प्रीमिक्स, मतलब ऑल टाइप ऑफ प्रीमिक्स, पंजाबी प्रीमिक्स को छोड़ के, क्योंकि उसकी मेरी पेड सेशन हो चुकी है, ठीक है। दाल, टाइप्स ऑफ दाल की पूरी सीरीज। देन आप लोग मुझे आइडिया दीजिए क्या सीखना चाहोगे सीरीज में। तो अकॉर्डिंग टू मूंग दाल की क्वांटिटी ज्यादा कर सकते हो, बट अगर इवनिंग में कंज्यूम करते हो तो एक नॉर्मल फंडा है कि इवनिंग में जो है वो दाल कम कंज्यूम करनी चाहिए। इवनिंग में प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, दैट्स वाई दाल का क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखिए, ओके। अच्छा, जितने जो भी टी और कॉफी प्रीमिक्सेस है ना, उसकी मैं आप लोगों के साथ रील्स शेयर कर दूंगी इंस्टाग्राम पे, ओके। दिसंबर में मेरे लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी है, बट जनवरी में आई विल बी पोस्ट टी और कॉफी प्रीमिक्स के रील्स। नीचे कैप्शन में पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपीज डाल दूंगी, एंड अगर किसी को उसके बाद कोई क्वेरी आती है तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ओके। इंस्टा आईडी इज ध्रुतिस किचन 12। हिजल जी, क्रिसमस केक का आई कैन प्रोवाइड रेसिपी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब आई एम स्टक विथ सम इश्यूज, दैट्स वाई। बीट और गाजर का यूज वाला सूप मोस्टली कल मैं लाइव जाऊंगी, उसके बाद थर्सडे को नहीं जाऊंगी, फ्राइडे को जाऊंगी। कल मेरा लाइव है, तो हेतल जी की रिक्वेस्ट है कि बीट और गाजर वाला सूप सिखा दूंगी। सोनाली जी, गुलाब जामुन और रबड़ी प्रीमिक्स भी सिखा दूंगी, नो इश्यूज। और किसी की मनीषा जी, पिकल का मेजरमेंट मैंने इंस्टाग्राम की आईडी पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
यस, विल प्रोवाइड रेसिपीज इन डिटेल, डोंट वरी। प्रीमिक्सेस कुछ भी नहीं होते, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना, इट कॉल्ड प्रीमिक्सेस। ठीक है, बेसिकली देखने जाए तो प्रीमिक्सेस इज नथिंग, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स। मेघना जी सॉरी, मेरे ना मसालास की पेड सेशन है। हेजल जी, दाल सीरीज मतलब टाइप्स ऑफ दाल। यस हेतल जी, कोई दिक्कत नहीं प्रगति जी, मैं पिकल की फोटो क्लिक करके फेसबुक पे भी रेसिपीज डाल दूंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो बाय एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच। कल शाम को 4 बजे एक नए सूप, और अगर पॉसिबल रहा तो मे भी कल मैं 2 सूप सिखाऊं। मैं लाइव जाने से पहले ना ग्रुप्स में डाल दूंगी। कल का शेड्यूल मैं एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि मेरी परसों थेपले की क्लास है। ठीक है, दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आई थिंक तो आप सब लोग लाइव में थे ही, बट जो लोग डाइट फॉलो करेंगे प्लीज 1 हफ्ते के लिए फॉलो करना, और फॉलो करने से पहले मेरा जो वीडियो था उसको जरूर देख लेना। ठीक है, तब तक अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, सो बाय एवरीवन, और ये सूप बनाकर फोटोज मेरे साथ शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए, बाय एवरीवन। खाखरा का मेरा पेड सेशन है वैशाली जी। जो अनहेल्दी चीजें हैं वो मैं सीरीज में सिखाऊंगी, और जो मेरी पेड सेशन एक्चुअली मेरी खाखरा की भी एक बार हो चुकी है, दैट्स वाई। ठीक है, सो बाय एवरीवन, सी यू टुमारो, बाय बाय।